गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट अफेयर्स के एक नए सेशन में आप सबका स्वागत है। आपको हर दिन मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर्स का एक आपका लेक्चर मिलता है, जिसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आने जो इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके पहले एपिसोड 1 में हम लोग 25 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आज उसके आगे हम लोग जो है करंट अफेयर्स का MCQs खासतौर पे उसका डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। यदि आप कम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप पूरा देखें। हाँ जी, चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, ये है उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक, ठीक है, चीनी उत्पादक और उपभोक्ता, प्रोडक्शन करने वाला और कंजम्पशन करने वाला कौन सा देश बन गया है? ठीक है, आपको बताना है। पहला है भारत, बी में जापान, ब्राजील या चाइना। आपको बताना है कौन सा कंट्री है जो शुगर को ज्यादा कंजम्स करता है, यानी कि उपभोक्ता भी होता है और साथ ही साथ उत्पादक भी होता है, यानी प्रोडक्शन भी करता है वो। तो इसका आंसर आपको होगा इंडिया। ठीक है ना। इंडिया जो है उस शुगर का सबसे जो ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है और उपभोग करने वाला भी देश दोनों है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर यह शुरू किया गया है ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना। आपको बताना है कौन सा स्टेट ने की सरकार ने इसे शुरू किया है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। आपको बताना है कौन सा गवर्नमेंट है जो कि कौन सा स्टेट का इसने शुरू किया है। ठीक है जी। देखिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस योजना को शुरू किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं 28। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका शिक्षा मंत्रालय के ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना की शुरुआत किया था। युवा शक्ति 1.0, युवा शक्ति 2.0, युवक 2.0, युवा 1.0। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, एक बार आराम से आप पढ़ लो, फिर आप आंसर कर सकते हो। देखिए, यदि आपको आंसर पता हो तो आप पॉज करो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो। ठीक है, यदि आपका आंसर सही होता है तो आपको वहां पे हम एक हार्ट या लाइक आपको दे देंगे। इससे समझ आना है कि ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, युवा 2.0। ठीक है ना, युवा 2.0 है इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या रखा गया था? ये हाल ही में काफी न्यूज में रहा है कि भारत की पहली यानी कि मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या रखा गया है? ठीक है जी। तो आपको बताना है इसका नाम क्या है मेरे भाई। देखिए, इसका नाम था प्रचंड। हाँ जी, इसका नाम था प्रचंड। ओके, हाँ जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका ये रहा, भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है जी। वो ऑप्शन आपका है डॉक्टर उत्पल कुमार, डॉक्टर विवेक लाल, उसके बाद है डॉक्टर रितेश जायसवाल, फिर डॉक्टर प्रमोद झा। यानी भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? आपको बताना है वो भारतीय अमेरिकी जो नागरिक थे वो कौन थे, बताना है भाई। तो इसका आंसर देखिए होगा ऑप्शन बी। ठीक है जी, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा डॉक्टर विवेक लाल। ओके, डॉक्टर विवेक लाल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। शरणार्थी मामलों के लिए UNHRC ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनैतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार
किसने जीता है? किसने जीता है? चलिए आपको पता है तो इसका आंसर कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर भी आपको बता दें इसका आंसर होगा एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल ने जीता है। ओके आओ चलो देखते हैं नेक्स्ट आपका है 32। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित किया? गुरप्रीत कौर, मनीषा कल्याण या मुमताज खान या सविता पुनिया? किसे आपको नामित किया गया है आपको बताना है, इनमें से क्या होगा, ठीक है। देखिए इनमें से आपका ऑप्शन सी होगा मुमताज खान, ठीक है जी, इसका आंसर होगा आपका मुमताज खान। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियारों प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है? वो कौन सा देश है? इराक है, बेलारूस, आर्मेनिया या रोमानिया? कौन सा कंट्री है जिसके साथ ये समझौता किया गया है आपको बताना है। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आर्मेनिया। आर्मेनिया के साथ इस तरह का समझौता किया गया जिसमें मिसाइल और हथियार की जो प्रणाली है वो निर्यात किया जाएगा, उन्हें दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आर्मेनिया का जो आपका जो डिस्प्यूट है वो चल रहा है अजरबैजान के साथ, इस कारण से जो इंडिया है वो आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है हथियार बेचकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 34। पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा 30 दिसंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन का उपलक्ष्य में कहाँ किया गया था? नई दिल्ली, शिमला, पटना या भोपाल? हाँ जी इसका आंसर कर सकते हैं। तो आपको बता दें इसका आंसर होगा ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ठीक है जी। ये जो है पोषण उत्सव जो है वो किया गया था, मनाया गया था वो आपका न्यू दिल्ली में। ओके देखते हैं नेक्स्ट आपका ये रहा 35। हाँ जी, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता है। राजपथ अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। उपयुक्त सभी। आपको बताना है निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है, ठीक है जी। चलिए आपको पता है तो बताइए। देखिए जो भी बातें आप यहाँ पे देखे हैं सारे के सारे सही है, ठीक है जी। इंडिया गेट को लेकर राष्ट्रपति भवन तक की जो भी है उसे कहते हैं सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और इसे राजपथ भी कहा जाता है। फिर राजपथ का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? कर्तव्य पथ रख दिया गया है और इसका उद्घाटन हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने किया था। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ जी चलो देखते हैं 36। आपका है कि नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिजिक्स के क्षेत्र में एलन स्टेपेक्स, जॉन एफ कोलाइसर और एंटन जेलिंगर को दिया गया था। फिर साहित्य के क्षेत्र में एनी एक्सेक्स को, फ्रांस के रहने वाले हैं, उनको दिया गया है। फिर मेडिसिन के क्षेत्र में सावंतो पावो जो स्वीडन के हैं उन्हें दिया गया था। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 1 2 3 सही है, 2 3 सही है, 1 2 सही है या 1 और 3 सही है? आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात बताते हैं, जितनी सारी बातें यहाँ पे बताई गई सारे के सारे सही है, ठीक है। फिजिक्स के क्षेत्र में याद रखना इस बात को, ठीक है, नोट कर लेना कि फिजिक्स के क्षेत्र में इस बार नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? एलेक्स एक्सपेक्स, जॉन एफ क्लॉन्सर और एंटन जोलिंगर को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में एनी एनेक्स को दिया गया है और मेडिसिन के क्षेत्र में सवांते पावो को दिया गया है। ओके ओके नेक्स्ट देखते हैं। वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों और एड्स रोगियों को आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत किया गया? यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा या तेलंगाना। तो आपको बताना है कि आसरा पेंशन योजना है उसकी शुरुआत कौन सा स्टेट के द्वारा किया गया है? कौन सा स्टेट के द्वारा किया गया है जिसमें वृद्ध और विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों, एड्स रोगी पीड़ित को आर्थिक मदद किया जा सके?
तो इसका आंसर आपको बता दें कि यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, तेलंगाना द्वारा यह किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तक पंचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? किसे यह घोषणा की गई है? आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है जी, इसका आंसर बताना है। ऑप्शन है श्वेता जायसवाल, पाखी हेगड़े, डॉक्टर माधव हरदा या मधु कांकरिया। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर माधव हरदा, डॉक्टर माधव हरदा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। ओके, 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया ये आपको बताना है। ठीक है जी, जो 2022 की मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा जो है उसका आयोजन कहाँ किया गया है आपको बताना है। ऑप्शन रहा नई दिल्ली, सूरत, देहरादून और पुणे। आपको बताना है ये जो आपका जो आयोजन है इसका वो कहाँ किया गया है आपको बताना है। ओके, चलिए इसका आंसर देते हैं। इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? केरल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश। ठीक है जी, आपको बताना है कि सत्यनिष्ठा ऐप है, इसको लॉन्च किस गवर्नमेंट ने किया है, कौन सा राज्य ने किया है? तो इसका आंसर होगा एचपी, हिमाचल प्रदेश। सत्यनिष्ठा ऐप जो है वो राज्य हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट 41। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बराक ओबामा, विल स्मिथ, जे कैंपियन या एंजेला मर्कल। किन्हें सम्मानित किया गया है कौन सा एमी पुरस्कार से? आपको बताना है इसका आंसर। तो आपको बता दें इसके लिए सम्मानित किया गया है बराक ओबामा। ठीक है ना, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखो, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हनले में चौंगथोंग वन्य जीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया है? नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया है, ये आपका है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर आपको देना है कौन सा ऑप्शन? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, लद्दाख। लद्दाख में यह स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर के रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप में विकसित भारत के पहले क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीके का नाम क्या है? इसका जो नाम है टीका का वो क्या है आपको बताना है। नाम है सेरवैक्स या कोविवैक्स या सर्वैक्स। आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है जी, तो आपको बता दें इसका जो नाम है वो दिया गया है ऑप्शन बी, सर्वाइवैक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आपका अजीब नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखो, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में सिर्फ तीन में से तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई बन गए हैं। वो कौन है? गौतम अडानी, प्रेमजी आनंद जी, अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा। आपको बताना है ये कौन है। ये भी हाल ही न्यूज में आया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स के इंडेक्स 2022 में सिर्फ 3 में से तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है आपको बताना है, जो पहले एशियाई भी है, एशिया सबसे अमीर है और दुनिया के तीसरे अमीर व्यक्ति है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गौतम अडानी। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गौतम अडानी। नेक्स्ट है 45। निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैर कानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। भारत में गिराई जाने वाली यह सबसे ऊंची संरचना है जो स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये भी न्यूज में काफी रहा था। एक बहुत जो कि गैर कानूनी ढंग से इलीगल तरीका से एक कंस्ट्रक्शन किया गया था उस बड़े सा बिल्डिंग का, उसको गिरा दिया गया था। आपको बताना ये बिल्डिंग स्थित कहाँ था?
जहां से ये गिराया गया है। आपका ऑप्शन देखिए, मुंबई है, दिल्ली है, ग्रेटर नोएडा है और फिर नासिक है। तो आपको पता है, अगर अपडेट होंगे न्यूज़ से, तो ये है था ग्रेटर नोएडा में, जहां पे ये इसे गिरा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, 10-12 गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर या त्रिपुरा? आपको बताना है कौन सा राज्य होगा। एक बार आराम से देख लो और फिर इसको अटेम्प्ट करो। ओके, चलिए आइए हम आपको आंसर देते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। ओके, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। ओके, चलिए आइए देखिए, IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई है? इसका ऑप्शन है आपका भारत, इजराइल, जापान या रसिया। कौन सा कंट्री है IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? वो देश कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, ये देश है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 48, पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली भारतीय महिला कौन बनी है? जानवी डांगरती, अपेक्षा फडणवीस, हेमा सिद्धू या जिया राम? आपको बताना है कौन बनी है, इसका आंसर देना है 48 का। ओके, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अपेक्षा फडणवीस। इसका आंसर होगा अपेक्षा फडणवीस। ओके, नेक्स्ट आपका ये रहा 49, किस राज्य का भरतौल गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में पीने के लिए RO पानी अवेलेबल है? क्या बात है, कौन सा राज्य है का भरतौल गांव है देश का पहला गांव बन गया जहां हर घर में पीने के लिए RO पानी अवेलेबल है? वो है आपका उड़ीसा में है, यूपी में है, बिहार में है या गुजरात में है? आपको बताना है कौन सा ये स्टेट में ये आपको मिलेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूपी। ठीक है जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूपी। यूपी में एक गांव है भरतौल, जहां की हर गांव में पीने के लिए RO पानी अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए यूनिट 1 का आवरण किया था? इसका ऑप्शन ए है बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या अफगानिस्तान? ठीक है जी, मैत्री सुपर थर्मल पावर जो कि बांग्लादेश से बनाया जा रहा है भारत सरकार के सहयोग से। ठीक है जी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। ओके, ऑप्शन ए होगा बांग्लादेश। देखिए, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल या डिस्कस नहीं कर पा रहे इसके भाई क्वेश्चन लो, फिर इस पर ज़्यादा 10 मिनट टाइम दो। इससे क्या होता है कि 5-10 क्वेश्चन आपको होगा, बस करंट अफेयर्स गया कम से, उसके बाद टाइम सारा चला जाएगा। तो थोड़ा सा जल्दी हम लोग बस थोड़ा सा रैपिड फायर टाइप का कर देते हैं ताकि ज़्यादा क्वेश्चन ले सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 50 क्वेश्चन आपका 2 एपिसोड में क्लियर हो गया। कल से फिर से आते हैं एक नए एपिसोड के साथ। मॉर्निंग में हर दिन आपको करंट अफेयर्स का वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल होगा, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। ओके, चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।